हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके अंदर सीयूटी की जो सीरीज हमारी चल रही है पीवाईक्यू की, उसमें टॉपिक आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक सैम्पल पेपर सर्च कर रहे हैं जो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करा सके, तो उसके लिए गॉड क्लासेस ऐप पर जाइए और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 10 पीवाईक्यूज पेपर मिलेंगे एज ए पीडीएफ, जिसको अपने डिवाइस में आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट 5 आपको सीबीटी टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे जैसा आप एग्जाम में करने वाले हैं। तो आप वहां पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व पेपर पे करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने आंसर मार्क करने हैं जैसे आप अपने एक्चुअल पेपर में करने वाले हैं। और वो पेपर खत्म करने के बाद सबसे अच्छी बात है कि पेपर खत्म करते ही जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा कि 250 में से आपको कितना स्कोर मिला है। और जो जो क्वेश्चन आपके गलत हैं वो भी वहां पर इंडिकेट हो जाएंगे, और साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी आप चेक कर सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस किस तरह से है, ताकि अपनी गलती को तुरंत ही ठीक कर सके। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ये 5 आप मॉक पेपर कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि आप पहले से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी खासी, तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम पीवाईक्यूज का। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक अगर आपको समझना है तो क्लास 12 की वीडियोस आप देख सकते हो, सीयूटी की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको सारा बेसिक समझाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, आगे कई क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें के की वैल्यू निकालनी होती है, या मीन निकालना होता है, या वेरिएंस निकालना होता है। तो यहाँ पर कहता है आपसे कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ई एक्स, ठीक है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका टोटल 1 होता है। तो 2 4 6, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 के आ रहा है आपके पास। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/10। आंसर डेसिमल में है तो आप इसको डेसिमल में लिख लो 0.1। ई एक्स निकालना है तो उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करके सम करना होता है। तो 1 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के आ जाएगा, फिर 8 के, 9 के और 4 के। इन सबको ऐड करते हैं, 9 4 13, 13 और 10 23, 23 के की जगह आपके पास वैल्यू है 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.3, यानी आपका जो ऑप्शन है ये बन जाएगा इसमें डी। द वैल्यू ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपको 2 3 4 इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए लेमडा की वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी ना। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो लेमडा यहाँ पर 10 है, तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई 1/10। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है किस किस की, 2 3 और 4 की। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9 है, 9 लेमडा। तो 9 को आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9/10। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। और यहाँ पर अब वैसे आप इसका खाली अगर आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी है तो आप बिना लेमडा की वैल्यू निकाले भी आप कर सकते हो, क्योंकि 4 3 7 2 9 और एक 10, टोटल 10 है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 9 है। तो 9 लेमडा डिवाइडेड बाय 10 लेमडा, इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब लेमडा की वैल्यू निकालनी इसमें मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको के की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ भी। तो इसमें देखो कुछ स्क्वायर में टर्म्स है, 7 2 9 और 1 10, और 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 1 9। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने क्लास 12th में किया होगा तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करा होगा, और बहुत से बच्चों को तो इसका आंसर याद भी होगा। 1/10 इसका आंसर आना है। जिसको याद नहीं है वो सॉल्व कर लेगा, भैया इसको 1 को इधर लेकर आओ, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो 10 के कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1, इधर से -1 कॉमन, के प्लस 1। तो एक फैक्टर आपका के प्लस 1 हो रहा है और दूसरा फैक्टर 10 के -1 है। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालोगे -1 आएगी, यहाँ से निकालोगे 1/10 आएगी।
ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। फोर्थ भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लो, एक्स की वैल्यू और पी एक्स की वैल्यू। कहता है एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी के एक्स है, तो एक्स की जगह आप 1 रखेंगे, 1 रखने पर ये के आ जाएगा और 2 रखने पर 2 के आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पर आप 2 रखोगे। 3 या 4 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 - 3 2, तो यहाँ पर अगर आप 3 रखते हो तो ये 2 के आएगा, और 4 रखते हो तो 5 - 4 1 आ जाएगा, 1 × के आ जाएगा। ठीक है, बाकी में 0 है तो उसको रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसका टोटल कर लो अब। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 6 के, और प्लस में 0.1 इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको उधर ले जाके माइनस कर देना 0.9, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आप इसे 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 0.3, इसको डिवाइड करोगे तो 0.15। डेसिमल्स में आंसर है इसलिए मैंने डेसिमल में रखा है, फ्रैक्शन में आंसर हो तो फ्रैक्शन में रख लो। अब ये कहता है आपसे कि आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये देन पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 3 4, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 5 के आ गया, और के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0.15, आंसर आ जाएगा 0.75। तो फोर्थ का जो आंसर है ये आ जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बायस्ड कॉइन इन विच द हेड इज 3 टाइम एज लाइकली टू अकर एज टेल। एक बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड जो है वो टेल के मुकाबले 3 टाइम्स आता है, तो टेल अगर हम मान लेते हैं कि भाई के टाइम्स आता है, तो हेड यहाँ पर 3 के टाइम्स आएगा। तो हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो ये बनेगी 1/4, और हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये बनेगी 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है कि आगे इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल इज गिवन बाय, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये दे रखा है टेल का, तो टेल अगर 1 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है m। जब टेल 1 आता है तो इसका मतलब है कि दूसरा हेड आएगा, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ सकती है भाई, टेल हेड हो सकता है या फिर हेड टेल हो सकता है, इसकी वैल्यू आपको m दे रखी है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी आप पुट करोगे यहाँ पर 1/4, इधर से 3/4 या फिर 3/4 इंटू 1/4, तो यहाँ से 3 + 3 6, 6/16 आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ रही है 6/16, बाद में देख लेंगे काटना होगा तो। अब दूसरे केस में यहाँ पर 2 टेल है, तो 2 टेल का मतलब है कि n की जो वैल्यू है उसमें आ रहा है टेल और टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो आ जाएगा 1/16। रेशो आपसे पूछ रहा है m/n की, तो m/n, m की जगह रखो 6/16, इसकी जगह रखो 1/16, ये कैंसिल, आंसर आ गया 6, ऑप्शन बन गया इसका बी। 6 में कहता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर नंबर ऑफ हेड इन द 3 थ्रो ऑफ द कॉइन, ये आपको 3 थ्रो का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको EX निकालना पड़ेगा, तो EX हम निकालेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को इससे करेंगे 3/8, 2 को करेंगे यहाँ से 6/8, 3 को करेंगे 3/8, तो 6 और 6 12, अपॉन में 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 1.5। फ्रैक्शन में रखना हो या डेसिमल में वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, EX स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 रहना है, ये 3/8 ही रहेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू में 1, तो 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24/8, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। अभी अगर हमें इसका वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस का फार्मूला EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1.5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो फ्रैक्शन में रख लो, तो 3/2 रखो, जैसा आंसर हो ऐसे हिसाब से चलो। तो 3 - 9/4, 4 3 12, 12 में से 9 गए 3, तो आ जाएगा 3/4, ऑप्शन बनेगा इसका ए। 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी को देखो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखो 4 4 8 और 2 10, ये 1.0 बन रहा है,
तो इसका टोटल 1 मारा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई कौन सा नहीं हो सकता, तो इसमें माइनस आ रहा है, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो और कुछ भी ऑप्शन में देखो और भी हो सकता है, तो और भी चेक करते हैं। इनका टोटल देखो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5/5 आएगा। 5/5 मतलब ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर इनका टोटल देखो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये 0.9 आएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ से 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4/3 आ रहा है, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन रहेगा इसमें बी और डी और ई, तो बी डी ई यानी ऑप्शन नंबर ए। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेस एंड 5 ऑन 1 फेस। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन निकालना है। ये कह रहा है कि जो 1 लिखा हुआ है वो 3 फेस पर लिखा हुआ है डाइस के, तो डाइस के टोटल फेस 6 होते हैं, 6 में से 3 जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/6। अगर 2 जो है वो 2 फेस पे लिखा हुआ है, तो 2/6। 5 एक ही फेस पे लिखा हुआ है, तो इसकी आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/6, 4/6, 5/6, 5 9 और 3 12, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 का सी। 9 में कह रहा है मीटिंग 75% ऑफ द मेंबर फेवर ए सर्टेन प्रपोजल। एक प्रपोजल आया, उस प्रपोजल में 75% जो मेंबर है वो एग्री करते हैं, 25% उसको अपोज करते हैं। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड डिफाइन रैंडम वेरिएबल x विद वैल्यू x इक्वल्स टू 0 इफ ही अपोज्ड। x की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो अपोज करेगा। अपोज करेगा तो 25% है इसकी प्रोबेबिलिटी। और अगर हमने 1 लिया, 1 का मतलब है कि वो उसके फेवर में है। फेवर वाले कितने थे, 75%। द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो उसके लिए आपको वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे। अब वेरिएंस निकालने के लिए ई एक्स चाहिए, तो ई एक्स में इसको इससे इंटू करोगे, 0 रहना है, सीधा यही आएगा 75/100। और ई एक्स स्क्वायर करोगे तो वो भी यही आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो जो वेरिएंस आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ई एक्स स्क्वायर, पहले ई एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर। तो ये 75/100 को आप ऐसा करो, कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा यहाँ से 1 माइनस 75/100। ठीक है, 25 से 75, 25 और 100, यहाँ भी कर लो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 4 में से 3 गए 1, तो 3/4 इंटू में 1/4, तो 3/16। तो ये तो वेरिएंस है, हमें चाहिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 3 का तो स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं, मतलब √3 रखेंगे, 16 का आ जाएगा 4, तो √3/4, ऑप्शन आ जाएगा सी। यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वैल्यू ऑफ 9 म्यू प्लस 4, तो म्यू इसमें कहाँ पर है, म्यू इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो म्यू निकालते हैं। म्यू के लिए मतलब म्यू क्या है, यहाँ पर मीन है, तो मीन की वैल्यू आएगी 0 इंटू दिस 4/9, यहाँ से आ जाएगा 2/9, तो आ जाएगा 6/9। इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 म्यू की वैल्यू आ जाएगी 6। इसके अंदर 4 प्लस करना है, तो 6 में 4 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पर भी मीन निकालना है, तो वही मल्टीप्लाई करो, ये 0, यहाँ से 2k, और पहले तो k की वैल्यू निकालो, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, तो 19k है, 19k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू होगी 1/19। अब मीन निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रहेगा, यहाँ पर 2k, 8k, 15k, 7 और 4 11k, 7 चौक 28 होता है यार। तो इसको सॉल्व कर लो, 28 और 5 33, 10 43, 43 और 2 45 और 8 53, तो 53k। अब k की जगह पुट कर देना 1/19, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका इसका डी। 12th में सीधा k की वैल्यू बतानी है, तो k और 2k और एक k, 4k हो गया, प्लस में 1/5 प्लस में 3/10 इक्वल्स टू 1। ये जो 1/5 है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10,
तो 2/10 ये हो गया, 3/10 हो गया, मतलब 5/10 हो गया। वन में से हाफ माइनस करोगे, हाफ बचेगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ऑप्शन रहेगा इसका डी। इन टॉसिंग टू अनबायस्ड डाई सक्सेस इज डिफाइंड एज एन आउटकम ऑफ डबलेट। ये कह रहा है कि जो अनबायस्ड डाइस है हमारे पास, ठीक है, यानी उसमें आउटकम आने के जो चांसेस है सेम नहीं है सबके, और ये कह रहा है कि जो डबलेट है उसका आउटकम आपके पास वो हमारी सक्सेस है। इफ 5 की पावर ए, 2 की पावर बी, 3 की पावर सी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सक्सेस अकर एट फिफ्थ रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अच्छा, डाइस अनबायस्ड है, अनबायस्ड है मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो आपको ए प्लस 2 बी प्लस में 3 सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, ऑफ द फर्स्ट सक्सेस अकर एट द फिफ्थ रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। मतलब जब हम पांचवी बार में थ्रो को करते हैं तब हमारे पास इसकी सक्सेस आती है, मतलब हमारे पास डबलेट आता है। तो इसका मतलब है कि जो पहले हमने 4 बार थ्रो करे हैं उसमें डबलेट हमारा नहीं आ रहा, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो डबलेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हो जाएगी 1/6, और ना आने की हो जाएगी 5/6, क्योंकि डबलेट होते हैं हमारे पास 1 1 2 2 3 3, इस तरह डबलेट होते हैं, 6 डबलेट होते हैं, टोटल 36 बनता है। उसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा और फेलियर आ जाएगा 5/6। अब जो पहले 4 बार हमने थ्रो करा उस 4 बार में हमारे पास एक बार भी डबलेट नहीं आया, ठीक है, ये हमारा नहीं आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 4 इनटू में जब हमने पांचवी बार में थ्रो किया तो हमारे पास डबलेट आ गया। तो डबलेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/6। मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है जब तक हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं होगा हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 5 की पावर 4, नीचे 6 की पावर 4 है और 6 की पावर 1 इधर है, तो 6 की पावर 5 हो गया। और आपके पास प्रोबेबिलिटी है इसकी 5 की पावर ए, 2 की पावर बी, 3 की पावर सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आपको 4 मिल जाएगी। इस 6 को आप क्या कर लोगे, इस 6 को आप लिख लो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5, ठीक है। अब इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको 4 मिल गई, बी की वैल्यू आपके पास 5 है और सी की वैल्यू भी आपके पास 5 है। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ए की जगह तो हमने 4 कर दिया, बी का डबल करेंगे तो 10 आ जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 10 25 4 29, ऑप्शन आ जाएगा इसका डी, 13 का आंसर डी। 14 में कहता है कि ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको मोर देन 80% दी हुई है। द नंबर ऑफ टाइम्स द मैन नीड्स टू टॉस द कॉइन, तो आदमी को टॉस कितनी बार कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ से इसको जब हम ग्रेटर देन वाली बात करते हैं तो हमें ये तो पता नहीं कि हमें कहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो इवेंट रह गया मतलब 0 वाला उसको माइनस कर देंगे। ये 80% था तो यह आ जाएगा 80/100। इस 1 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा दो NC0, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि एक कॉइन है आपके पास तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, फेलियर की भी 1/2 रहेगी। तो 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n। इस 1 को यहाँ से हटा के, इस 1 को हम यहाँ से हटा के उधर ले जाते हैं तो उधर जाके -1 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इधर आ गया -1/2 की पावर n, इधर आ जाएगा -1/5। दोनों तरफ से आप माइनस हटाओगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, और रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से साइन हो जाएगा चेंज। तो 2 की पावर n ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर 2 की पावर अगर 2 रखते हो आप तो 4 ही रहेगा, तो हमें इससे बड़ा करना है, यानी 2 की पावर कम से कम यहाँ पर 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन में 3 भी आंसर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी BCE, BCE 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 में कहता है कि लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ फेयर डाई। तो डबलेट है तो फिर वही p की वैल्यू 1/6, q की वैल्यू 5/6। इफ द पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब पेयर ऑफ डाई को उसने 3 बार थ्रो किया तो इसमें EX निकालना है।
तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस बन गया। इसमें ई एक्स निकालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा n इंटू पी का फार्मूला लगा दो। तो n3 हो गया, p 1/6 हो गया, आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट में कहता है कि इन ए गेम ए मैन विंस ₹2 फॉर ए 6 एंड लॉस ए ₹1 फॉर एनी अदर नंबर। एक आदमी ये गेम खेलता है, अगर उसके पास 6 आ गया डाइस पर तो उसको ₹2 जीतने को मिलते हैं, अदरवाइज वो ₹1 हार जाता है। When a fair die is thrown, the man decided to throw the die thrice, but to quit as and when he wins. अब एक आदमी ने डिसाइड किया यार चलो गेम खेलते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं 3 बार खेलूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं पहली बार में जीत गया तो मैं पहली बार में क्विट कर दूंगा, अगर दूसरी बार जीत गया तो दूसरी में क्विट कर दूंगा, तीसरी बार जीत गया तो तीसरी में क्विट कर दूंगा, तीसरी बार भी नहीं जीता तो आगे गेम नहीं खेलूंगा, ठीक है। इफ x इज द अमाउंट ही विन और लूजेस देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जब उसने पहला केस किया, पहले बार उसने टॉस किया, हेड आ गया, जीत गया, ठीक है। या फिर यह होगा कि पहली बार में वो हारा फिर जीता, ठीक है। फिर यहाँ पर पहली बार में हारा, दूसरी बार में हारा, फिर जीता। हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, नहीं डाइस का है, डाइस का खेल है, तो डाइस का खेल है तो ऐसे करेंगे फिर हम इसे कि पहली बार में ही वो जीत गया, ठीक है। या फिर पहली बार में हारा फिर जीता, या पहली बार हारा दूसरी बार हारा फिर जीता, या फिर तीसरी बार भी वो हार गया। अब यहाँ पर जो पैसा वो जीत रहा है वो कितना जीत रहा है भैया, वो जीत रहा है आपके पास ₹2। इस केस में वो ₹2 जीत गया। इस केस में क्या होगा, पहले हारेगा फिर जीतेगा, हारेगा कितना ₹1, जीतेगा कितना ₹2, तो 1 आ गया। यहाँ पर दोनों में हारेगा पहले फिर जीतेगा, यानी 0 हो गया। यहाँ पर तीनों बार ये हारेगा, तो ये आपके पास पॉसिबल केस हो सकते हैं। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो 0 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और -3। ए बी सी ई, ए बी सी ई यानी ऑप्शन नंबर बनता है इसका डी। तो 16 का आंसर रहेगा डी। In a game, a child will win ₹5 if he gets all head or all tail when 3 coin are tossed. अगर तीनों हेड आ जाते हैं, तीनों टेल आ जाते हैं तो वो जीत जाता है गेम को। Simultaneously and he will lose ₹3 for all other case, लेकिन बाकी कुछ आता है तो वो ₹3 हार जाता है। The expected amount to lose in the game. अब यहाँ पर आपको expected amount बताना है। तो हमारे पास अब जो डाइस के केस होते हैं, कॉइन का 3 बार जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास जो केस आते हैं या तो तीनों बार हेड आ जाता है, ठीक है, या फिर 2 बार हेड आता है, 1 बार टेल आता है। अब इस तरह के हमारे पास 3 केस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, टेल हेड हेड या फिर हेड टेल हेड। और 1 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, तो इसके भी हमारे पास 3 केस होते हैं। और तीनों बार टेल आ गया, इसका 1 केस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वो ₹5 जीतेगा। यहाँ पर कुछ और आ गया, ठीक है, तो कुछ और आ गया तो वो कितने रुपए हार रहा है, ₹3 हार रहा है। तो -3 करेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि -3 -3 -3, मतलब या तो ये केस आ जाए या ये केस आ जाए या ये केस आ जाए, तो उन तीनों केस में वो -3 हारेगा। ऐसे यहाँ पर भी -3 हारेगा और यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक। अब इनका प्रोबेबिलिटी वो निकालो, x तो आपके पास ये आ गया अमाउंट, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो तीनों हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आ जाएगी 1/8, इसकी 3/8, इसकी 3/8 और इसकी 1/8। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमें x की वैल्यू पूछी गई थी कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर EX पूछा गया है, एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछा गया है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी निकालनी ज़रूरी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 5/8 -9/8 -9/8 और 5/8। इनका टोटल कर लो, 5 और 5 10, 10 में और ये -18 और 10 यानी -8/8 आ जाएगा -1, यानी ₹1 उसके हारने के चांस हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कह रहा है 0 और 1, तो मैक्सिमम x की वैल्यू 1 है, यानी n की वैल्यू 1 हो गई। द वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस होता है हमारे पास
वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू। तो एन यहाँ पर 1 है क्योंकि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ठीक है। और पी हमारे पास ये होता है, क्यू हमारे पास ये होता है, तो आ जाएगा 0.24। ऑप्शन बन जाएगा इसका डी। 19 में कहता है कि अमित, सुमित एंड पुनीत वर डूइंग शूटिंग। अमित हिट्स द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। अमित की जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4 बार हिट करता है 5 में से। सुमित 3 में से 4 और 4 में से 3। पुनीत 3 में से 2। देन द प्रोबेबिलिटी दैट अमित, सुमित एंड पुनीत ऑल में हिट द टारगेट। ये सारे टारगेट को हिट करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4/5, 3/4 और 2/3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2/5 बच गया। 19 का बी हमारा आंसर आ गया। द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। 3 बार आप टॉस कर रहे हो, एन की वैल्यू 3 हो गई, और टॉस करने पर हेड जो आता है ये आता है 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सीधा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस लगा दो, n इंटू में p। तो 3/2, 20 का आंसर आ जाएगा सी। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको ये दे रखा है, वेरिएंस ये दे रखा है, p निकालना है। तो मीन का फार्मूला होता है NP, वेरिएंस का होता है NPQ। इन दोनों को डिवाइड कर लो, NP से NP कैंसिल हो जाएगा, इधर से 1/Q बचेगा, इधर से 3 3 जा 9 और 22 जा 40। ये 3 को ऊपर ले जाना, आ जाएगा 3/2। तो Q की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। पूछिए आपसे P की वैल्यू है तो इसमें 1 में से इसको माइनस कर देना, 1/3, 21 का आंसर आ जाएगा ए। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। डिफरेंस दे रखा है, मतलब आपको NP और NPQ का डिफरेंस दे रखा है आपको 4। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 32। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपके पास Q होना चाहिए, P होना चाहिए और N होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें आप a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा NP माइनस NPQ और NP प्लस में NPQ, a माइनस b, a प्लस b, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ 4 है, तो यहाँ पर आ गया 4। इससे ये हो गया कैंसिल। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2NP, ये हो जाएगा 12। तो NP की वैल्यू आएगी 6। NP की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, 6 माइनस NPQ, यहाँ पर 6 माइनस 6Q, वैल्यू 4 आ गई। तो 6 यहाँ से कॉमन निकालो, 1 माइनस Q। 1 माइनस Q जो होता है वो P होता है, तो 6 इंटू में P इक्वल्स टू में 4। तो P की वैल्यू आ गई 2/3। P की 2/3 है तो Q की 1/3 आएगी। तो ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस 2/3 होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो हमें N भी निकालना पड़ेगा। N निकालने के लिए आप P की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो N इंटू में P, N इंटू में P इंटू Q इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से इसको भी 9 बना लो आप, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 6N आएगा, या माइनस 2N आ जाएगा, 4N अपॉन में 9। तो N की वैल्यू 9 आ रही है, तो N की वैल्यू 9 आ रही है, तो मतलब ये आपका आंसर बनेगा 22 का डी। 23 में कहता है द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। तो वेरिएंस आपको 1 दे रखा है, मतलब लेमडा आपको 1 दे रखा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइजन रैंडम वेरिएबल x टेक द वैल्यू इक्वल्स टू 2। तो आपको Px इक्वल्स टू 2 निकालना है। तो इसका फार्मूला है a की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e की पावर -1
और 1 की पावर r मतलब ये वाली वैल्यू होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, और e की पावर -1 को नीचे लाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1/2e। तो ऑप्शन बनेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट occurring over a fixed period of time or space is called a Poisson distribution if the event occurred within non-constant mean rate। तो ये हमारा आंसर यही बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मीन रेट दे रखा होता है। बाकी जो आपके पास हैं उनको भी एक बार देख लो। द इवेंट आर डिपेंडेंट ऑफ द टाइम फ्रॉम द अकुरेंस ऑफ द प्रीवियस इवेंट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इवेंट इज़ नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे पास 24 का ऑप्शन बनेगा ए। 25 में कहता है कि एन आपको ये दे रखा है, पी आपको ये दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अनइक्वल नंबर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस अकर्ड। अब एन यहाँ पर 10 है, तो एन यहाँ पर 10 है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ फेलियर और सक्सेस का मतलब आएगा कि भाई जैसे 0-10 मतलब सक्सेस ना हो और सक्सेस 10, जो फेलियर है वो 10 हो जाए, या फिर 1-9 या फिर 2-8 या फिर 3-7 या फिर 4-6 ऐसे चलेगा। तो ये सारा निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि इक्वल सक्सेस हो रही है, इक्वल फेलियर हो रही है, और उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस, अब क्योंकि n 10 है आपके पास, 10 में से हमें C5 निकालना है, इक्वल नंबर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसकी पावर 5 आ जाएगी, और जो फेलियर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 रहेगी, पावर उसकी भी 5 आएगी। P अगर 1/3 है तो Q आपको पता है 2/3 आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो 10C5 का तरीका है, डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो ऊपर 5 नंबर लिखो, 10 9 8 7 6, नीचे 5 फैक्टोरियल कर दो। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। ये प्रॉपर फार्मूला नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 की पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास 243, और ये आ जाएगा 32/243। सारा हमें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करके ही आंसर दे रखा है। अब यहाँ से जो कट जाए उनको काट दो। देखो ये 10 तो इससे कट गया, ठीक है। 3 से 3 3 9, और 4 से 4 दूनी 8, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 27 3 81। अब कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 32, तो 28 और 32 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 56 हो गया, यहाँ पर 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 5 4 9 और 8, तो 8 9 6। नीचे आपके पास आएगा 243 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 दूनी 14 और 3 17, होती है 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 5 6 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 11 में से 6 गए 5, और 15 में से 9 गए 6, 14 में से 8 गए 6, और बचे यहाँ पर 5। तो ये ऑप्शन में देखो 5 6 6 5 6 5 6 1, 5 6 6 5 6 5 6 1, ऑप्शन बनता है 25 का ए। 26 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये फार्मूला दे रखा है आपको, तो इसमें फार्मूला पहले वाला फार्मूला भी होता है ट्रू, सिलेबस में आपके नहीं है वैसे, फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा फार्मूले में यहाँ स्क्वायर दे रखा है, ये नहीं होता है। तो ए बी सी ऑप्शन बनेगा इसका सी। 27 में यहाँ पर क्या था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 2 दोनों बराबर है। तो पॉइजन का फार्मूला लगाओ, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इधर यहाँ पर 2 है तो यहाँ कर देंगे ए की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल, एक लेमडा इससे कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू बन जाएगी 2। अब कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 3 फाइंड करो,
ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 4/3 ई की पावर -2, 4/3 ई की पावर -2, 27 का आंसर आ जाएगा ए। 28 में आपको इसका मैच द कॉलम करने, तो इसमें कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए का ऑप्शन 4 सिर्फ इसमें आ रहा है, सी में, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि 4 डिफेक्टिव पेन आर मिक्सड विद द 10 नॉर्मल पेन। 4 डिफेक्टिव पेन है और 10 नॉर्मल पेन है, तो टोटल पेन तो हो गया आपके पास 14। 3 पेन आर ड्रॉन 1 by 1। 3 पेन हमें निकालने के करके, तो एन की वैल्यू आ गई 3। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन यहाँ पर सक्सेस है, डिफेक्टिव पेन है 4, टोटल है 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/7 और क्यू आ जाएगा 5/7। अब यहाँ पर जो मैच द कॉलम करने हैं, तो इसमें ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है, जैसे ए में यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है दोनों में, तो 2 बार तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा। बी में भी 3 आ रहा है यहाँ पर, सी में भी देखो 2 आ रहा है, डी में 4 आ रहा है, मतलब 2 तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले ये वाला निकाल लेते हैं, Px = 0। ठीक है, 3 पेन हमें निकालने, 3 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो 2/7 की पावर 0 और 5/7 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 125/343। तो ए का जो ऑप्शन है वो आएगा 3। ठीक है, तो आप या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब इसमें मैं सीधा 3 वाला निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब आप 3 वाला निकालोगे तो वो आपको आसान पड़ेगा निकालना, क्योंकि यहाँ पर 3 से 3 हो जाएगा और 2/7 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5/7 की पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 करोगे 8/343, तो डी का ऑप्शन बनेगा 1। तो डी का ऑप्शन 1 इसमें है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29 का बी। 30 में कहता है द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, यानी NP 24 है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ NP, NPQ, तो NPQ की वैल्यू आ जाएगी 16। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी P की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, NPQ डिवाइडेड बाय NP, यहाँ आ जाएगा 16/24, ये कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 3 24, क्यू की वैल्यू 2/3 आ गई, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऑप्शन बनेगा इसका 30 का डी। 2 dice are thrown simultaneously if x denote the number of 4, then the expectation of x। तो 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं और x में कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ 4 आना चाहिए, तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो इसके लिए पहले आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो जब 2 डाइस को हम फेंक रहे हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई 4 नहीं आया, तो 4 नहीं आया मतलब दोनों डाइस में से कहीं पर भी 4 नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम बाद में लेते हैं। 1 का मतलब है कि डाइस पर एक बार 4 आ जाए, एक बार 4 आ जाए मतलब 1 4, 2 4, 3 4, 5 4 और 6 4, 5 ही हो गए। 5 इनके उल्टे कर दो, इन सभी के अंदर एक बार 4 आ रहा है, तो टोटल ही हो गए 10/36। फिर यहाँ पर 2 4, 2 4 का मतलब है कि दोनों डाइस पर 4 आ रहा है, ऐसा एक ही बार होता है, तो 1/36। अब इनके अलावा जो बाकी बचेंगे उनमें 4 नहीं आ रहा, तो 10 और 1 11, बचा यहाँ पर 25, तो इधर आप सीधा कर दो 25। तो अब यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इधर करेंगे 10/36 आ जाएगा, इधर 2/36, तो 12 36, 12 3 36, यानी 1/3, 31 का ऑप्शन आ जाएगा बी। A die rolled thrice. What is the probability of getting a number greater than 4 in the first and the second throw of a dice? फर्स्ट और सेकंड थ्रो पर नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए, एंड ए नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो पहली बार हमने थ्रो किया तो नंबर 4 से बड़ा, 4 से बड़ा नंबर या तो 5 या 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इसकी 2/6।
6। फिर जब हमने दोबारा डाई को थ्रो करा तो तब भी नंबर हमें 4 से बड़ा चाहिए, यानी 2/6। लेकिन जब हम तीसरी बार थ्रो कर रहे हैं तो नंबर लेस देन 4 चाहिए, तो लेस देन 4 में या तो 1 या 2 या फिर 3, 3 नंबर आ सकते हैं। तो 3/6। तो 3 से ये कैंसिल कर दो, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 से ये कर दो, आंसर आ जाएगा 1/18। तो 32 का आंसर रहेगा डी। देयर आर 6 कार्ड नंबर 1 to 6। 6 कार्ड हैं जिस पर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 तक। 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 कार्ड ड्रॉन। अब जो 2 कार्ड हमने निकाले हैं उस पर जो नंबर है वो कह रहा है दोनों का सम है, तो आपको इसमें px ग्रेटर देन 3 निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो 6 कार्ड है हमारे पास, उस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें जो आपका वो बनेगा सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट इसने बोला है, मतलब एक कार्ड जो आपने निकाला उसके बाद उसी कार्ड को आप दोबारा पिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक कार्ड निकालने के बाद उसको आपको हटा देना है। तो जो डाइस वाले हमारे पास बनते हैं ना 36, उसमें से बस आप कॉमन वाले निकाल देना, मतलब 1 1 नहीं बन सकता, 1 के साथ 2 रहेगा, 1 के साथ 3 4 5 6। ऐसे 2 वाली लाइन में 2 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा, उसके बाद सीधा 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा। फिर 3 की लाइन आएगी, 4 की लाइन आएगी, 5 की लाइन आएगी और 6 की लाइन आएगी, एंड में आ जाएगा 6 5। तो हर एक लाइन के अंदर 5 इवेंट बनेंगे, तो टोटल यहाँ पर 30 इवेंट बनेंगे। तो ये 30 सैंपल पॉइंट आ गए। अब इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेटर देन 3। तो आप ग्रेटर देन 3 की मत निकालो, आप लेस देन इक्वल्स टू 3 की निकालो, वो आसान पड़ेगी, और उसको टोटल में से माइनस कर दो। तो लेस देन या इक्वल्स टू 3 वाले कितने केस हैं? एक तो देखो ये होगा जिसमें सम दोनों का 3 आ रहा है, ठीक है, और एक ये होगा। बाकी और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि सम 3 से कम आता हो या 3 के बराबर आता हो। सिर्फ ये 2 केस बनेंगे, 1 2 और 2 1। वैसे आप काउंट करोगे तो फिर आपको ये सारे काउंट करने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/30, तो आ जाएगा 14/15। ऑप्शन बनेगा 33 का ए। A coin is tossed k times if the probability of getting 3 head is equal to the probability of getting 7 head। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 हेड और 7 हेड दोनों पर प्रोबेबिलिटी इसकी सेम है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 टेल्स, तो 8 टेल्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर 3 और 7 की अगर प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो n का डायरेक्ट तरीका आपको बता दूँ, सीधा 10 आ जाएगा। आप यहाँ फार्मूला पुट करके निकालोगे तो उससे बेटर है आपको सीधा तरीका कर दो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, क्योंकि आगे से आप प्रोबेबिलिटी निकालते या पीछे से प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो हमेशा सेम आती है। जैसे 0 की और 10 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे सेम आएगी, 1 की और 9 की निकालोगे सेम आएगी, 2 की और 8 की निकालोगे सेम आएगी, 3 की और 7 की निकालोगे सेम आएगी। तो जब आपको ये सेम दे रखी है तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 हो गई, डायरेक्ट तरीका। अब ये कहता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 टेल, टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1/2 रहनी है, ठीक है, और फेलियर भी 1/2 रहना है। तो 10c8 आपको फाइंड करना है। तो 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 2, यानी 1/2 की पावर 10 ही होना है यहाँ पर। ये 10c8 को सॉल्व करोगे तो 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिखो 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 10। 2 से आप इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 45, नीचे इसको सॉल्व करोगे 1024 आएगा। तो आंसर बनेगा इसका ये। ए रैंडम वेरिएबल x, ये पीछे हमने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन था लेकिन वो इस फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन k की वैल्यू उसमें निकाली थी। और k की वैल्यू आपको ध्यान हो, k की वैल्यू निकली थी वहाँ पर 1/10। तो k की वैल्यू तो निकलेगी यहाँ पर 1/10। a का ऑप्शन बनेगा 3, a का ऑप्शन यहाँ पर दोनों में 3 है, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर x लेस देन 3 निकाल लो। x लेस देन 3 का मतलब हो जाएगा कि आपको ये दोनों की प्रॉपर्टी निकालनी है। तो ये 3 की बनेगा और k की जगह 1/10 डालोगे तो ये 3/10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये आएगा 3/10, यानी b का ऑप्शन रहेगा 4। b का ऑप्शन दोनों में 4 दे रखा था, हमने खाम का टाइम वेस्ट किया यहाँ पर। c का निकाल लें, c में ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 में ये आएगा 2 और 3 5,
5 या आप ऐसा करो, आपने ये निकाल लिया 3 के, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपके पास 3/10। टोटल हमें पता है 1 होता है, तो 1 में से 3/10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 7/10। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 आ जाएगी। तो सी का ऑप्शन बनेगा 1। तो ये इसमें दे रखा है, ये हमारा आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। एक शूटर टारगेट को हिट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 3/4, तो फेलियर हो जाएगा 1/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस। इस टाइप का क्वेश्चन भी पीछे था, बस वैल्यूज थोड़ा सा चेंज थी। ये दे रखा है आपको ग्रेटर देन 90%, तो इसको लिख लेंगे 1 - b x = 0, और ये आ जाएगा 90/100 यानी 9/10। 1 को उधर ले जाना, यहाँ पर फार्मूला लगा दो NC0, और p की वैल्यू आपके पास 3/4, इसकी पावर 0, और 1/4 की पावर n। ये 9/10 - 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा, माइनस हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 की पावर कितनी होनी चाहिए कम से कम कि ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाए। तो 4 की पावर अगर हम 2 कर देंगे तो 16 आएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो कम से कम 2 बार जरूर यहाँ पर होना चाहिए। तो 36 का जो आंसर है वो आ जाएगा बी। 3 डिफेक्टिव बल्ब आर मिक्सड विद 8 गुड वन। 3 डिफेक्टिव है और 8 सही है, मतलब 11 हो गए टोटल। इफ 3 बल्ब आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, अगर हमने एक एक करके बल्ब निकाला विद रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। तो 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं अगर, तो एक डिफेक्टिव हो गया, एक डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव। 3 बल्ब निकालने, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, यानी जो सक्सेस होगी वो कितनी बनेगी। 3 डिफेक्टिव है, टोटल 11 है, ठीक है, और क्यू आ जाएगा 8/11। तो अब ये कह रहा है कि आपको एक डिफेक्टिव निकालना है। तो बल्ब कितने निकालने थे, 3 बल्ब आर ड्रॉन, तो 3C1, 3/11 की पावर 1 और 8/11 की पावर 2। तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 9, और ये 64। नीचे आपके पास आ जाएगा 11 की पावर 3 यानी 1331। तो 9 चौक 36, 9 चौक 54 और 3 57। तो ये तो आपके पास बनेगा 576/1331। पहले में यही हमारे पास आंसर है, और तो कहीं पर ऐसा नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो प्रोबेबिलिटी का ये वीडियो है इसको वहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।